दोस्तों, द लॉस्ट सिटी द्वारका अर्थात खोई हुई द्वारका नगरी, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। यह शहर भगवान कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दोस्तों, द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और सप्तपुरी में भी एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। दोस्तों, द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। दोस्तों, आधुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर 4 दीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। दोस्तों, 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। यह अभियान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर के मिलने और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि द्वारका पानी में क्यों डूब गई, तो श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार महाभारत के दैवीय प्रतिशोध और श्राप की कहानी बताई गई है, जिसके कारण द्वारिका का पतन हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध के बाद रानी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके यदुवंश को श्राप दिया। इस श्राप ने उनके अंतिम विनाश की भविष्यवाणी की, जो कौरवों के भाग्य को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय के साथ यादव आपस में लड़ने लगे और खोई हुई द्वारका समुद्र में समा गई। दोस्तों, इसके अलावा श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वारका शहर मगध के शासक जरासंध के जवाब में बनाया गया था, जो लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था और अपने वंश पर और अपने हमलों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग शहर स्थापित करने का फैसला किया। महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस अवधारणा को जीवन दिया। दोस्तों, शहर जल्दी ही प्रमुखता से उभरा और भगवान श्री कृष्ण के मिशन का अजेय धुरी बन गया। इसने लगभग 900 महलों में से हजारों लोगों को रखा। दोस्तों, शहर भारी रूप से किलेबंद था और केवल जहाज से ही यहाँ पहुँचा जा सकता था। द्वारका पानी के नीचे का शहर जल्द ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, आधुनिक समय में द्वारका के पानी के नीचे बसे शहर की खोज ने इसके रहस्य को और भी अधिक जटिल बना दिया है। दोस्तों, समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के पास समुद्र के नीचे संरचनाओं और कलाकृतियों को खोजा है, जो संभवतः इस पौराणिक शहर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह शुरुआती खुदाई लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक में बेट द्वारका द्वीप के आसपास शुरू हुई थी, जो गुजरात के जामनगर जिले में आधुनिक द्वारिका के लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दोस्तों, 1960 के दशक में और खुदाई की गई, लेकिन कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। सन 1779 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक और खुदाई की। इस दौरान उत्खननकर्ता को दूसरी शहर शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन मिले। दोस्तों, पुरातत्वविदों ने एक इमारत की खोज की जो किलेबंद नींव की तरह प्रतीत होती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि प्राचीन शहर की दीवारें 1983 और 1990 के बीच के नदी के किनारे बनाई गई होगी। दोस्तों, साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं खोदी गई।
कुछ नमूने और तिथि तत्व 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। समुद्र के नीचे द्वारिका के अध्ययन ने शहर के डूबे हुए अवशेषों के बारे में आकर्षक जानकारी का खुलासा किया है, जो द्वारिका के पानी के नीचे पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, जलमग्न द्वारका शहर शोधकर्ताओं के महत्वपूर्ण केंद्र का हिस्सा बनी हुई है। पानी के नीचे की खोजों से प्राप्त द्वारका फोटो अभिलेखाकार उस भव्य वास्तुकला के दृश्य साक्ष्य प्रदान करते हैं जो कभी यहाँ हुआ करती थी। द्वारिका के इतिहास के हिस्से के रूप में शहर का एक पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया था। दोस्तों, CSIR NIO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम के अनुसार पानी के नीचे अन्वेषण की प्रक्रिया वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर के पास खुदाई से शुरू हुई थी। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने डूबे हुए महानगर के संकेतों की तलाश के लिए अपतटीय सर्वेक्षण किया और सन 2007 में पूरी खुदाई की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर आधुनिक गुजरात का स्थान लिखित साहित्य में दिए गए स्थान से मेल खाता है। दोस्तों, द्वारिका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसका भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। यह पवित्र 4 धामों में से भी एक स्थान है। धन्यवाद।